उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचने वाली एक लड़की रातों रात स्टार बन जाती है। सोशल मीडिया पे धूम मचाने लगती है, जिसका नाम मोनालिसा होता है। आमतौर पर हिंदू लड़कियों का नाम मोनालिसा नहीं होता, लेकिन यह लड़की मोनालिसा नाम के साथ फेमस हो जाती है। इसकी बड़ी प्यारी सी स्माइल को देखकर, उसकी आंखों को देखकर उसे भी लोग मोनालिसा नाम देना पसंद करते हैं। फिर कोई आ जाता है और उसे फिल्मों के लिए मुंबई लेकर आता है। उसमें बड़ा बदलाव किया जाता है और मोनालिसा फिल्मों की दुनिया की चकाचौंध में रमने लगती है। उसके बाद अचानक एकाएक एक साल में ही खबर आ जाती है कि मोनालिसा केरल में चली गई और केरल में उसने शादी कर ली। जिस लड़के के साथ मोनालिसा की शादी होती है वह लड़का मुसलमान होता है। सोशल मीडिया पर कई लोग मुसलमान बनी मोनालिसा अब फ्रिज में दिखेगी, संदूक में बंद होकर आएगी, ऐसी बातें बताते रहते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, स्वरा भास्कर, मोनालिसा और कई लड़कियां ऐसी जो मुसलमानों से शादी करके जा चुकी है, वो न फ्रिज में मिलेगी ना किसी संदूक में बंद मिलेगी। ऐसा इनके साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक वो मॉडल है, एक प्रातिनिधिक है, जिन्हें दुनिया के सामने दिखाने के लिए ही ऐसा किया गया है। सोशल मीडिया के इस जगत को समझ लीजिए। मोनालिसा ने एक केरलियन मुसलमान लड़के के साथ शादी क्यों की? हालांकि उसकी मां भी ये कह रही है कि ये लड़का दीदी बहन ऐसा कहता था और उसने शादी कर ली। क्या मोनालिसा के पास बहुत पैसे थे, उस पैसे के लिए शादी की है? क्या मोनालिसा इतनी खूबसूरत है कि उसे बच्चा पैदा करने की मशीन समझकर उससे बच्चे पैदा करके छोड़ दिया जाए? ये कुछ भी नहीं है। फिर क्यों किया गया? इससे एक बात अहम है कि पहले उसे फेमस किया गया, जैसे स्वरा भास्कर के साथ हुआ, और बाद में उन्होंने मुसलमान के साथ शादी की है। पहले फेमस और फिर मुसलमान के साथ शादी। ये क्या है समझ लीजिए। ये तरीका ऐसा है कि जब केरला स्टोरी पिक्चर आ जाता है ना, केरला स्टोरी में लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाकर शादी करके उनसे बच्चा पैदा करवा के फिर उन्हें अपने काम में लेके फेंक दिया जाता है। यह जो बात सच्चाई दुनिया के सामने आ गई, इस सच्चाई को झुटलाने के लिए कुछ मॉडल्स की आवश्यकता थी, कुछ प्रातिनिधिक चीजों की आवश्यकता थी। ऐसी कुछ लड़कियां आ जाए जो बहुत फेमस है, जो मुसलमान लड़के के साथ शादी करे, खुश रहने का, खुश होने का दावा करे। मुसलमानों के साथ हिंदू लड़की शादी करती है तो वह कटती नहीं है बल्कि खुश रहती है, यह दिखाया जा सके, केरला स्टोरी को झुटलाया जा सके। इसलिए हिंदू लड़कियों को पहले पकड़ो, सोशल मीडिया पर वायरल करो। वैसे भी स्वरा भास्कर अभिनेत्री थी, ये सोशल मीडिया से ही पता चला। ऐसे कौन से उसने तीर मार लिए थे अभिनय में जिससे पता चल सके कि क्या थी स्वरा भास्कर? चाहे मोनालिसा हो, रिदिजा हो या और कोई हो, ऐसी फेमस लड़कियों को फेमस बना के मुसलमानों के साथ बिहाया जाता है और उनको रोल मॉडल की तरह पेश किया जाता है। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे सलीम जावेद के फिल्मों में कहानियां बताई जाती थी, वैसी ही बात है। ठीक क्या होता था? हवस का पुजारी होता था। रात के अंधियारे में मंदिर का पुजारी ही कुछ गलत करता था। अत्याचार करने वालों में मंदिर के पुजारी ही होते थे, पंडित ही होते थे, और
गांव का मुसलमान बाबा बहुत प्यारा होता था, वो औरतों की इज्जत बचाता था, उनको साथ रखता था, यही होता था। अमिताभ बच्चन महादेव के साथ झगड़ता था और 786 का बिल्ला उसकी जान बचाता था। जैसे सलीम जावेद की फिल्मों में मुसलमानों को अच्छा बताया जाता था, वैसी ही इन लड़कियों की मुसलमानों के साथ शादी कर कर इनको अच्छा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इनके चित्र दुनिया के सामने लाए जाए और मुसलमानों के बच्चों के खिलाफ, बच्चों के विषय में जो मन में डर बैठा है उसे हटाया जाए और अधिकाधिक हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों की तरफ आकृष्ट हो, इसके लिए यह बिछाया हुआ जाल है। ये मूर्खता नहीं है मोनालिसा की। मोनालिसा एक हथियार बन गई है। क्यों? जब हथियार मॉडल बनाया जाता है, जब उदाहरण दिखाया जाता है, तो उसी उदाहरण के आधार पर कुछ चीजें की जाती है। आप जरा सोचिए, यूं ही अपने शहर में नजर घुमा के देखिए, यूनिसेक्स जिम कितने बने हैं? कितने बने हैं यूनिसेक्स जिम? जिन यूनिसेक्स जिम में बच्चे और बच्चियां काम के लिए जाते हैं, जब आप पहले अपने शहर के जिम को ढूंढोगे तो फिर उसमें जाकर आप पहले यह देख लीजिएगा कि जिम को संचालित करने वाला व्यक्ति कौन है या जिम का इंस्ट्रक्टर कौन है। जिम का इंस्ट्रक्टर कौन है? एक तो आपको जिम का मालिक, चलाने वाला मुसलमान दिखेगा या इंस्ट्रक्टर मुसलमान दिखेगा, और वहीं पे खेल शुरू हो जाता है। सोलापुर जिले के पंढरपुर में मैं इसका अनुभव ले चुका हूं। आगे बताऊंगा कभी किस तरह से वो खेल चलता है। आप अपने शहर के अन्य चीजों को देख लीजिए। महिलाओं के ड्रेस बेचने वाले लोग, और एक चीज नोटिस कीजिए, सिर्फ यूनिसेक्स जिम को एक तरफ नहीं जाना है, ये ड्रेस बेचने वाले लोगों की तरफ भी देखना है, वो कौन है, क्या है। और एक नोटिस कीजिए, आपके शहर में यूनिसेक्स सलून कितने बन रहे हैं? सलून कितने बन रहे हैं? और उस सलून में उत्तर प्रदेश, बेसिकली ज्यादा तो उत्तर प्रदेश बिहार से ही आते हैं, वहां से आए, मैं परप्रांतियों की बात नहीं कर रहा हूं, वहां से आए मुसलमान कारागिर कितने हैं जो महिलाओं के केश के संदर्भ में काम करते हैं। उनके बाल धुलाना हो, स्ट्रेटनिंग हो, हेड मसाज हो, हेयर स्पा, हेयर मसाज, इन चीजों को करने वाले, स्ट्रेटनिंग करने वाले, बालों को कर्ली करने वाले, ये सारे कौन होते हैं? स्टाइल करने वाले, ये सारे मुसलमान होते हैं। और ऐसे परप्रांतीय स्मार्ट बंदों को रखा जाता है और उनसे महिलाओं के ये काम करवाए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वही बच्चे महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन ये तो है कि एकांत में जब उनके मन में कुछ डालना होता है तो यही बच्चे होते हैं जो डाल देते हैं। और फिर मोनालिसा, साइली सुरवे, स्वरा भास्कर, अमृता सिंह, करीना कपूर, ऐसे रोल मॉडल्स को उनके सामने रखा जाता है कि उसका बंदा कितना अच्छा है, वो कितनी खुश है, और यही कांड करवाए जाते हैं। इनको रोल मॉडल की तरह दिखाया जाता है और उन्हें अपने चंगुल में फंसाकर धर्मांतरण करवाया जाता है। बच्चा पैदा करने की मशीन घर में लाई जाती है और फिर इन महिलाओं को फंसाकर धर्मांतरित किया जाता है। इसको जरा ठीक से समझ लीजिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वरना इस जाल में फंसते रहिए। नमस्ते।